ये मैंने बनाया है थैला, कटिंग किया। ये पिछले साल के सूट हैं जो मैं खरीद के लाई थी। यहाँ बन रही है मेरी चाय और ये उबल चुकी है। काट पीट के सूट का नहीं, पजामे का थैला बना दिया है कोई भी सामान। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं, वैसे 10 बज रहे हैं और आज हमारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है। बहुत जल्दी, आज बेटे को भी बहुत जल्दी नहला धुला दिया है। जब मौसम ठंडा होता है तो आँख नहीं खुलती है और जब मौसम ठीक रहता है तो आँख खुल जाती है। सो आज मेरा काम बहुत जल्दी हो गया है क्योंकि सारा काम सुबह ही ख़त्म कर दिया था मैंने और इनको भी नहला दिया था। देखो फ्रिज खोल के पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई साहब। सो आज मैंने पहना है ये सूट। अभी पहन लेती हूँ, गर्मी में तो भाई मैं ऐसे ही मिलूँगी बकवास कपड़ों में, तो बेचारे रखे रह जाते हैं बैगों में। तो हम सब रेडी हो चुके हैं, मतलब मैं और मेरा बच्चा। बाकी अभी काम तो पड़ा ही है, मतलब किचन का तो बर्तन पड़े हैं बस, बाकी खाना पीना तो बन ही गया था। सुबह आज बनाया था मैंने, रात में बनाए थे मैंने पालक के पराठे, तो वो रखे हुए थे तो मेरा तो नाश्ता वही हो गया। और इन लोगों के लिए मैंने बनाया सुबह सुबह राजमा चावल, तो वो राजमा चावल बने हैं। और मैंने तो भाई पालक के पराठे और चाय मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। बासी पराठे और चाय जब हो तो मेरे को चलता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बासी रोटी भी चलती है, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ। और जहाँ तक है मैंने सुना है कि बासी रोटी पराठे अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, खासकर रोटी, तो मैं खाना प्रेफर कर लेती हूँ। और अच्छा ये कल को खाना पड़े तो नुकसान हो ऐसा नहीं है, ठीक है यार चल जाएगा मेरे को। तो बस जी सारा काम हो चुका है, कपड़े वगैरह छत पे डाल दिए हैं। और आज का वेदर ठीक ठाक तो नहीं है, हल्का फुल्का ऐसा चल रहा है, पर ठीक है देखते हैं कैसा चलता है, पता नहीं, आई डोंट नो। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आप लोगों से, ठीक है। सोच रही हूँ फटाफट से रेडी हो गई हूँ तो क्यों ना स्टिचिंग कर ली जाए थोड़ी सी, ताकि यू नो टाइम का यूटिलाइज और चीज़ें भी कुछ रेडी हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं। हेलो जी, काम ख़त्म हो ही गया था तो मैंने कहा चलो जी स्टिचिंग कर लेते हैं। और ये पिछले साल मैं कुछ कपड़ा लेकर आई थी, सूट के कपड़े वगैरह, मतलब सूट सलवार दुपट्टा लाइक, तो उसको मेरे को मतलब स्टिच करना था। पर वही है ना, स्टिच करते 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 सर्दी आ गई और स्टिच हो नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो अब अगले साल पहनेंगे, तो एक साल से रखा हुआ है। और ये कुर्ते का कपड़ा बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा। आगे जैसी गर्मी पड़ने वाली है ना, उस गर्मी में तो भाई साहब मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए, मतलब एकदम मखमल सॉफ्ट मटेरियल का। मैं बिल्कुल भी, जैसे सूट मैंने पहन रखा है ना, मैं ये नहीं पहन सकती हूँ। ये तो बिल्कुल जॉर्जेट का है अभी, और प्लस अस्तर लगा हुआ है इसमें। और मेरा बेटा देख रहे हो कितना परेशान कर रहा है, कितना। और अगर इसको रोको तो ये रोने लगता है, देख रहे हो, कूदा कादी इधर उधर दाएं बाएं परेशान कर देता है। इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, और दूर चला जाए तो मैं रह नहीं पाती हूँ। तो यही मैंने कहा चलो कर लेते हैं। फाइनली आधा सूट तो रेडी था, आधा और करना था, तो आधा वो भी मैंने कर दिया। और जब मैं अपनी ये वीडियो देख रही हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा, बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि मैं कैसी हो गई हूँ। सीरियसली बता रही हूँ, शादी से पहले मैं बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, बहुत, मतलब इतना सुंदर नहीं तो मतलब दिखती अच्छी थी। और अब मैं कैसी हो गई, मैं बिल्कुल ख़राब हो गई हूँ। टेंशन ने मुझे खा लिया, मुझे शरीर और मेरे चेहरे का रंगत सब उड़ गया। मतलब दूसरों की नज़र से हमें नहीं पता चल पाता कि हम कैसे दिख रहे हैं, पर अपनी नज़र से जब देखते हैं ना तब पता चलता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। मिरर भी हमको ऐसे कैप्चर नहीं कर पाता है जो ये रिकॉर्ड करके मैंने अपने आप को नोटिस किया है ना, कि मैं कैसी हो गई हूँ, एकदम बेकार। सो हेलो एवरीवन, थोड़ा सा हम रेस्ट करने लगे थे क्योंकि थक गए थे। इस बच्चे को देखो, देख रहे इस बच्चे को क्या कर रहा है ये। और क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है, ठंडा ठंडा, पंखा बंद है, तो आलस आ जाता है। तो बस थोड़ी देर, आधा घंटा लेट गए थे हम, सोए तो नहीं, बस लेट गए थे। और अब चलते हैं, 4 बजने वाले हैं, चाय बनाते हैं और चाय बना के पीते हैं। चलिए। सो हेलो एवरीवन, यहाँ बन रही है मेरी चाय और ये उबल चुकी है। तो भाई मैं चाय इसी में बना लेती हूँ ताकि कुछ तो बचा पाऊँ, गैस बहुत यूज़ हो रही है
आज तो वैसे भी राजमा बना था, तो राजमा छोले वगैरह में कितना टाइम लगता है, फिर बेसन का चीला वगैरह, तो मतलब बहुत डर लगा रहता है। और टाइम भी हो गया है, मेरा सिलेंडर ख़त्म भी होने वाला है। तो इस पे मैं बना रही हूँ चाय। ऑलमोस्ट चाय मेरी इसी में बनती है। ये बर्तन बस एक ही है, अगर ये फंसा नहीं होता है तो इसी में बनाती हूँ मैं। अगर ये फंसा होता है तो सोच रही हूँ एक और स्टील का कुछ देख लूँ मैं। ऐसे कढ़ाई है, पर कढ़ाई बहुत बड़ी हो जाती है, इस वजह से कढ़ाई भी नहीं बनाना पसंद करती मैं। तो एक और बर्तन कुछ देखूँगी मैं, ताकि 2 बर्तन तो रहने ही चाहिए स्टील के। और ब्रेड मैंने उधर गैस पे रख दिया, वो उस पर सिक रहे हैं। तो आज चाय नाश्ते में है ब्रेड बटर, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए। और ये सब देखो मैस पड़ा हुआ है सिलाई का। अभी दिखाती हूँ मैं। एक सूट मैंने सिला है, और एक मैंने सर्दी वाले सूट का काट पीट के, सूट का नहीं पजामे का थैला बना दिया है। कोई भी सामान रखने का काम आ जाएगा यार, रीयूज़ करना चाहिए। तो पहले भी बनाया था मैंने। ये बच्चा देखो वैसे मुझे मार रहा है धक्का। यहाँ से दूर रहो, चाय बन रही है ना, दूर रहो। चलिए मैं चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। चलो जी, चाय नाश्ता हो गया और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मैंने बनाया है थैला। मैंने कहा भाई बना देते हैं, रीयूज़ हो जाएगा चीज़, क्योंकि ये फटने से रहा और ये काफ़ी साल से मैं पहन रही हूँ, 2-3 साल तो हो गए। और एक मैंने बनाया है ये कुर्ता, अभी तक मैसे ही पड़ा हुआ है सब। एक मैंने बनाया ये कुर्ता, फटाफट कटिंग किया। ये पिछले साल के सूट हैं जो मैं ख़रीद के लाई थी, फिर सिल नहीं पाई घर वर के चक्कर में, और उसके बाद में फिर सर्दियाँ आ गई तो मैं सिल ही नहीं पाई। और ये पिछले साल से रखा हुआ है, तो मैंने कहा चलो जी आज इसे बना ही लेते हैं। तो ये सूट बनाया मैंने, और इसके पैंट का कपड़ा ये रहा। इसको अभी मुझे बनाना है, तो इसको भी कट करेंगे, बनाएंगे, देखते हैं कब बना पाते हैं, कुछ भरोसा नहीं होता मेरा। और एक सूट मैं ये लेके आई थी, बेचारे के प्राण ही निकल गए हैं, देखो कितना बेचारा दब दबा गया है। ये मैं लेके आई थी पिछले साल। तो ये है प्लाज़ो, तो इसको भी मुझे स्टिच करना है। और ये है इसका कुर्ता। जब मैं इसे स्टिच करूँगी, कट करूँगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। इसको पहले मुझे प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद। कुर्ता तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको भी, ये दोनों सूट मैं पिछले साल ही लेकर आई थी, अब मुझे बनाना है। अब मैं फटाफट से सारा मैस हटाती हूँ, और अभी 1-2 थैले और भी बनाऊँगी। ये कट करके रखे हैं मैंने सूट, 2 सूट है, तो इनके भी बनाऊँगी थैले, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये बच्चा मान नहीं रहा, कैंची लेके खेल रहा है। बताओ मैं कितना रोकूँ, क्या करूँ मैं? मानोगे नहीं मानोगे? लाओ कैंची दे दो मुझे। ये बच्चा मानता नहीं है, इसका क्या करूं मैं? ब्रेड बटर खा के खुश हो गया ये। ब्रेड बटर खाया है ना, दिखाओ मुंह, मुंह तो दिखा दो। ये ये चलिए सब समेटते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो है शाम के बज चुके हैं 7, और हम लेकर आ गए हैं दूध, पानी, दूध नॉट अ पानी, ऐसे पानी भी आ गया है हमारा, यहाँ रखा हुआ है। और क्या बोलते हैं, देखना पड़ता है ना यार, छिपकली तो नहीं आई है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ तो देखना पड़ता है। तो भाई अरे बाबा, ये लड़का क्या करता है, ये देखो मेरा स्पीकर ख़राब कर देगा। इन्हीं 2 चीज़ के सहारे तो मैं जीती हूँ, टैब और स्पीकर, और इसको भी ये ख़राब कर देंगे। और एक तो ये सूट मुझे बहुत बेकार लग रहा है, बहुत 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 बेकार लग रहा है, क्योंकि इसका बहुत डीप गला बन गया है मेरे से। तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ, इसको दुपट्टा डाल के ही मैं इसको पहन पाती हूँ, बिना दुपट्टे के पहन ही नहीं पाती हूँ। कुछ और ऑप्शन करूँ तो क्या करूँ मैं? तो चलिए जी, खाना तो वैसे कुछ बनाना नहीं है, राजमा रखा हुआ है, और रायता वायता भी बनाएंगे। और क्योंकि पतिदेव भाई खाना बनाओ फिर वो वेस्ट कराते हैं कि मेरा खाना मत बनाया करो, क्योंकि वो बाहर डाइट ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है भाई, तो रोटी तो बनानी पड़ेगी मेरे को, देखती हूँ अभी क्या करना है। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। बच्चा किचन में क्या करने जाता है, बताओ मैं क्या करूँ? किचन में क्या करने जाते हो भाई साहब? हेलो हेलो, क्या करने जाते हो? हैं, क्या करने जाते हो? बोलो। मैं
और इतना बदतमीज हो गया ना, दुकान पे जाता है कुछ भी छीन के खा लेता है, मतलब उठा के। और मेरे को इतना बुरा लगता है ना। वैसे तो लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं, पर यार खुद को भी बुरा लगता है। मतलब अभी इसने एक लॉलीपॉप तोड़ के खा लिया। बहुत गुस्सा दिलाता है मेरे को ये बच्चा। देखो 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 देखो, देखा जंपिंग जपांग। चलिए बना लेती हूँ 2-4 रोटी, क्योंकि हमारे लिए तो चावल रखा हुआ है, उसके बाद देती हूँ। ठीक है। सो काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो जी फटाफट से निपटाते हैं। और एक बेड का ही सहारा होता है, जो सब लाओ बेड पे रख दो। अभी तो हम अंदर सोते हैं तो बेड खाली कर दे रहे हैं, मतलब। और अगर नहीं सोऊंगी ना तो फिर जहाँ मैं और मेरा बेटा सोते हैं वहाँ पे समझ लो 80% खाट का सामान मेरे को रखना पड़ेगा। और जहाँ पति देव सोते हैं वो जगह खाली करती हूँ बस, इस साइड दीवार साइड में। तो अभी मैं कर रही थी कपड़े तय, और बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। आई थिंक 9 बज चुके थे। अभी मैं आई थिंक लास्ट में आपको दिखाऊंगी भी कि 9 बज रहे हैं। और खाना पीना खाते खाते, और उसके बाद में इसके बाद में शूट भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि खाना बनाया, खाना खाया, और उसके बाद अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गया। पेट में पता नहीं क्या होने लगा और उल्टी सा जी हो गया, तो मैं आगे शूट भी नहीं कर पाई। जैसे तैसे मैंने फिर रात के बर्तन वर्तन धो के रखे। एक तो गर्मी में ये है कि बार बार बीमारी हो जाते हैं। सर्दी भर में ठीक चली हूँ। तो बस जी। और लास्ट व्लॉग में मेरा एक आया था कमेंट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे बहुत मोटिवेट हुई हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन ज़रूर